A river 800 meter wide flows at a rate of 5 km per hour. A swimmer who can swim at 10 km per hour in still water wishes to cross the river straight. Along what direction must he strike? What should be the resultant velocity? How much time he would take? देखिए एक रिवर है, ये रही एक रिवर, ये उसके दो बैंक्स हैं, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये 800 मीटर का है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इस रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, लेट्स से हमने माना कि वाटर फ्लो जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है रिवर का। इस वेलोसिटी को मैंने ले लिया v1 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक स्विमर जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से स्टिल वाटर के अंदर स्विम कर सकता है। तो सबसे पहली बात तुमसे पूछा है कि ही विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, वो इस रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना चाहता है, यानी यहां से ऐसे जाना चाहता है, ये स्ट्रेट जाना चाहता है, ठीक है। तो अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, किस डायरेक्शन में उसे स्ट्राइक करना चाहिए। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, और वो सीधा जाना चाहता है इस तरह से। अब अगर वो सीधा ही स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो मान लीजिए उसने सीधा ही स्ट्राइक किया, ठीक है, ये उसने सीधा स्ट्राइक किया, ठीक है। तो अब ये v1 हमने रिवर की वेलोसिटी ले ली और लेट्स से v2 हमने ये स्विमर की वेलोसिटी ले ली। तो अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा? देखिए वो जाएगा इन ये दोनों वेक्टर जो हैं, इन दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला, ये मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है तो क्या ये स्ट्रेट है? नहीं, ये तो स्ट्रेट नहीं है। हमको चाहिए रिजल्टेंट स्ट्रेट चाहिए, यानी कि वो जो जाए जिस भी वेलोसिटी से जिस तरफ भी वो रिवर में जंप करके जाए, उसकी जो डायरेक्शन, उसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसको कुछ इस तरह से नदी में कुदवाएंगे कि जो रिजल्टेंट है वो ये वाला वेक्टर हो, ये रिजल्टेंट हो, दिस मस्ट बी आर, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां पर अगेन पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लेंगे। हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है, और उस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो ये आर, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए ये मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है, और मैंने ये जो लाइन है भाई पैरेललोग्राम की एक लाइन, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, अभी दो साइड बची हैं। तो देखिए मैंने ये वाली साइड को यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके पैरेलल दूसरी साइड खींचता हूं, देखिए इसके पैरेलल, तो ये इस लाइन के पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखिए ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, ये है मेरा रिजल्टेंट, और ये v1 इस v1 के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो ये भी मेरी v1 हो गई, ठीक है। इस देखिए आप उसको, जो हमारा स्विमर है उसको इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। अगर वो इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा तो ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंगल, और स्विमर की जो v2 वेलोसिटी है वो ये हो गई। सो v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड v2 वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। तो अब देखिए हमको यहां पर ये जो एंगल है ये थीटा ले लिया हमने, ये एंगल हमारा हो गया थीटा, ठीक है। अब हमको ये एंगल अगर हम थीटा फाइंड आउट कर लें तो हम एग्जैक्टली बता देंगे कि इन विच डायरेक्शन स्विमर मस्ट स्ट्राइक इनटू द रिवर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्राइंगल है, देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ये मैं इसको नाम देता हूं OABC, है ना। और ट्राइंगल OBC, देखिए ट्राइंगल OBC, इसमें देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो ट्राइंगल OBC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब हमको यहां पर अगर हम जनरली हम क्या करते हैं, हम tan बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए। v1 और v2 के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास नहीं है। अगर v1 और v2 के बीच का एंगल हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर ये वाला थीटा फाइंड आउट नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि जब ये वाला एंगल, ये लेट्स से ये एंगल अल्फा, जब अल्फा एंगल हमारे पास होगा तभी हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अल्फा तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल लेकर के चलेंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में मैं साइन थीटा लेता हूँ। तो देखिए साइन थीटा मेरा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये मेरा परपेंडिकुलर है
और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर V1 अपॉन हाइपोटेन्यूज V2, ठीक है। तो V1 कितना है, V1 की वैल्यू देखिए हमको दी हुई है, ये रही 5 एंड V2 की वैल्यू 10, तो 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब देखिए 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5। अब यहाँ पर जब हम इसको निकालेंगे देन थीटा वुड बी 30 डिग्री। तो जो स्विमर है, स्विमर मस्ट स्ट्राइक, मैं लिख देता हूँ, स्विमर मस्ट स्ट्राइक इस एंगल, स्विमर को इस एंगल पर स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी मैंने ये आर ले रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, आर की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं इसका कॉस थीटा ले लेता हूं, इसी ट्रायंगल का, है ना, कॉस थीटा ले लेता हूं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ सी, ठीक है। ओ बी क्या है, ओ बी है आर, ठीक है, और ओ सी है V2, ठीक है। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन V2 की वैल्यू 10, ठीक है। अब देखिए यहां पर आर इज इक्वल टू 10 कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू हमने यहां पर पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, देन आर इज इक्वल टू 10 कॉस 30, आर इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देन इट वुड बी 8.66 किलोमीटर पर आवर, 8.66 किलोमीटर पर आवर। अब तीसरी चीज उसने हमसे पूछी हुई है कि वो कितनी देर में, हाउ मच टाइम ही वुड टेक, ठीक है, उसे इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए जो रिवर की विड्थ है वो है विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 800 मीटर। अब हमें टाइम निकालना है, तो हमें इस वेलोसिटी को, जो ये वेलोसिटी निकली है आर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर पर सेकंड। सो 8.66 इंटू 5 अपॉन 18 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ जाता है 2.4 मीटर पर सेकंड, 2.4 मीटर पर सेकंड। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 800 अपॉन वेलोसिटी दैट इज 2.4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन इट कम्स आउट टू 333.3 सेकेंड्स। सो यहाँ पर हमने तीनों आंसर्स को निकाल लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।